किसी और की वजह से आपके अपने पार्टनर ने आपको रुलाया है, आपको धोखा दिया है, आपके अगेंस्ट में पॉलिटिक्स चलती रही और आपको पता भी नहीं चला। किसी और पे भरोसा किया लेकिन आप पर नहीं। अगर ये कहानी आपकी भी है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आप रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, एंड जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं इसे देख सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करानी है तो आप बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, सो प्लीज़ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बुक करना चाहते हैं तभी मैसेज कीजिएगा। एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को और अपनी रीडिंग्स बुक कराइए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। सो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी और थर्ड पार्टी की लाइफ में। ओके, सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स को क्या कुछ है थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में, क्या कुछ आ रहा है। सो ऑल साइन रीडिंग है, फाइन। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है टावर का कार्ड। ठीक है, कुछ आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर चेक करेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, कुछ आपकी एनर्जीज भी चेक होगी, यहाँ पर आ रही हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। एस ऑफ स्वॉर्ड, सो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। फाइन, सो चलिए कुछ पहले ये कार्ड्स रीड कर लेते हैं फिर आगे लेंगे और कार्ड्स। तो देखिए, अभी आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है ना वो बता नहीं सकते हैं। ये जो आपके पर्सन है ना, इनके सिर पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मुझे दिखाई दे रही है ना कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पा रहे हैं, इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं, दबे जा रहे हैं उस पर। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी खुश नहीं है। आप देख सकते हैं ये तीनों कार्ड्स, बिल्कुल ये तीनों कार्ड्स आप देख सकते हैं। खुशी तो कहीं पर भी नहीं है इन कार्ड्स के अंदर, राइट। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, डिप्रेशन झेल रहे हैं। आपके साथ अलग होने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर, है ना। अब थर्ड पार्टी की पूरी जिम्मेदारियों के बोझ तले यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। जहाँ थर्ड पार्टी ले जाना चाहती है, जो इनसे कराना चाहती है वो करा रही है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स डाल दी गई हैं इनके ऊपर, अकेले रह गए हैं, हर तरीके से अकेले रह गए हैं। कोई नहीं है साथ देने वाला, कोई नहीं है इनकी बात समझने वाला, कोई भी नहीं है आज जो इनको समझ पाए, इनको खुश रख पाए। इनकी लाइफ में किसी भी तरह की खुशी अभी नहीं दिखाई दे रही है, किसी का भी साथ नहीं है इनको। ये इस लेवल पर कर्मा फील कर रहे हैं ना कि इनको अब कहीं पर भी इनका मन नहीं लग रहा है और रादर इनको डर लगने लगा है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। ये सब शांति नहीं है इनकी लाइफ में, इवन फ्रीडम भी नहीं है इनकी लाइफ में। इस थर्ड पार्टी ने इतनी बुरी तरीके से घेर लिया है और ये जो भी कुछ भी आपके पार्टनर के साथ कर रही है ना, वो आपके पार्टनर को बहुत मुसीबत में डाल दिया इस थर्ड पार्टी ने, है ना। और अब इन्हें ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी, इनके ऊपर थर्ड पार्टी मुसीबत बन के गिर पड़ी है। ये आगे की पूरी लाइफ बहुत डर डर के जिएंगे, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। एंड आपकी भी कहीं ना कहीं इनको याद सताती रहती है, कभी कभी बीच बीच में आपकी याद भी इनको आती है। इनका जो घमंड है ना आज वो पूरी तरीके से चूर हो गया है। सो न्याय डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है, कर्मा डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है।
बिल्कुल ऊपर वाले का न्याय आ रहा है, ऊपर वाले का कर्मा आ रहा है। ठीक है, 8 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली कार्मिक्स यहाँ पे शुरू हो गए इनके। आपको दुख देने वाले इंसान को, आपको दुख देने सी देखो, तकलीफ तो आपके पार्टनर ने सबसे पहले आपको दी है ना। थर्ड पार्टी में तो आपके पार्टनर ही गए थे ना, तो तकलीफ तो आपके अपने ने ही दी, आपके अपने पार्टनर ने ही दी, राइट। सो यहाँ कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिवाइन अपना न्याय यहाँ पर दिखाती हुई दिख रही है। एंड जो तकलीफ आपने झेली है उससे कई गुना तकलीफ इन लोगों को मिल रही है, राइट। बहुत अकेला, बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं ये। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है जिससे अपने दिल की बात कर सके। ओके, एंड डेफिनेटली आपसे अलग होने के बाद ही इनकी ज़िंदगी बदल गई है। तब तक चीज़ें थोड़ी ठीक चल भी रही थी जब तक आपके साथ थे, बट आपसे सेपरेशन के बाद तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया है। थर्ड पार्टी की इंटेंशंस गलत दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ बिल्कुल हेल में जाती जा रही है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपनी इज्जत बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ अपना नाम और रेपुटेशन बचा रहे हैं बाहर वालों के सामने, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रखी है ना इनकी लाइफ में कि ये चाहकर भी नहीं किसी को बता सकते। क्योंकि आप जब थे ना तो कहीं ना कहीं आप इनका साथ दे देते थे, आप इनकी कई गलतियों को भी माफ़ कर देते थे, आप इनको हर तरीके से सपोर्ट भी कर रहे थे। आपने कई साल ऐसे निकाले इनके साथ जो साथ दिया आपने इनका, हर गलतियों को भी माफ़ किया आपने, इनको हर परेशानियों में भी आपने इनका साथ दिया। लेकिन अब आप हो नहीं, ठीक है। और क्योंकि बाहर वालों को भी चीज़ें पता चली हैं, सर्कल में भी चीज़ें पता हैं, इस वजह से और लोगों ने भी इनका साथ देना इस टाइम बंद कर रखा है। अभी किसी को इनके ऊपर भरोसा बचा ही नहीं है। कितनी कोशिश कर रहे हैं ये कि यहाँ से निकल सके, लेकिन बहुत बहुत हर्डल्स यहाँ पे थर्ड पार्टी इनको देती जा रही है। और अब इनको समझ में आ रहा है कि जो जिसके पीछे ये भागे थे, है ना, वो अब इनको छोड़ने वाली है बहुत जल्द। यहाँ पर वो ही इनकी लाइफ के कर्मा का रीज़न बन गया है। जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये ही इनकी लाइफ में जो भी इन्होंने आपको तकलीफ दी है ना, तो ये थर्ड पार्टी इनके कर्मा का रीज़न बन करके आई है। सो डेफिनेटली किसी के थ्रू कर्मा मिल रहा है, तो वो है थर्ड पार्टी, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत बहुत फास्ट चेंज हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, लेकिन हो रही हैं। हो सकता है ये दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि नाम, इज्जत, नेम फेम का डर है, अपने नाम का डर है, अपनी बेइज्जती ऑलरेडी, खैर इंसल्ट तो ऑलरेडी हो चुकी है, लोगों को इनकी असलियत समझ में आ गई है, बट उसके बावजूद भी ये इस चीज़ को लेकर डरे हुए, घबराए हैं कि कहीं और ना ख़राब हो जाए मामला, ठीक है। कोई इनको समझ तो रहा नहीं है, कोई साथ देने वाला तो बचा ही नहीं है, राइट। अब देखते हैं और क्या आ रहा है इनकी लाइफ के अंदर। ओके, सो देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है। स्वॉर्ड्स इतने आ रहे हैं ना इनकी लाइफ के अंदर। 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। सो अगर आप क्लेम करना चाहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, आप क्लेम कर सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड, फाइन। जस्टिस भी आ गया है, देखिए। सो लीब्रा, तुला राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आ गई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड स्वॉर्ड, बस देखो कार्मिक्स कैसे मिलते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो ये चीज़ें आई हैं अभी फ़िलहाल। देखो डेफिनेटली पहले बहुत खुशियाँ रही होंगी, पहले बहुत रहा होगा इन दोनों के बीच में अच्छा समय, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है। अगर आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था ना कर्मा, तो अभी आप लिखिए फटाफट से कर्मा। सो यहाँ पे कार्मिक्स डेफिनेटली मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर को भी और इस थर्ड पार्टी को भी। थर्ड पार्टी को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी भी ब्लॉक हो जाएगी बिल्कुल। उसको भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या करे। आप में से कई लोगों के केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर कोर्ट केसेस हुए हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, राइट। कुछ ना कुछ केस में फंसे हुए आप लोग, ऐसी भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी इश्यूज आ रहे हैं,
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पार्टनर के ऊपर केस किया होगा, ठीक है, वहां पर पार्टनर को और थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए जस्टिस तो डेफिनेटली आ रहा है, न्याय डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं होती है। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है या होने वाली हैं बहुत जल्द, जो इनका कार्मिक्स इनको मिल रहे हैं। एंड में जाकर के ना सब इनको छोड़कर चले जाएंगे डेफिनेट, एंड ये बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। जैसे इन्होंने आपको अकेला छोड़ा था ना किसी भी वजह से, तो आप सब इनको अकेला छोड़ जाएंगे किसी भी वजह से। इनका दिल भी बिल्कुल चूर चूर होने वाला है। जैसे इन्होंने आपके दिल के टुकड़े किए थे वैसे ही इनको दर्द मिलने वाला है। अब इनकी लाइफ में भी अकेलापन, सूनापन रह जाएगा। आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए तड़पेंगे, फड़फड़ाएंगे, ये गिड़गिड़ाएंगे आपको वापस लाने के लिए, आएंगे आपके पास, आपको वापस लाने के लिए आएंगे आपके पास। सो बहुत जल्द यहाँ पर समय का पहिया घूम रहा है। क्लेम कर लीजिए अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो। सो बहुत जल्द यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। इनको इनका कर्मा मिलने वाला है और आपके दिल को शांति, और आपके पर्सन जरूर आकर के आपके सामने माफी मांगेंगे। सब इनका साथ छोड़ देंगे, ठीक है। आपके साथ जो भी इन्होंने गलत किया उस बात को ये कभी इन्होंने पहले एक्सेप्ट नहीं किया, पर अब करेंगे। अब वो हर बात की माफी मांगेंगे, हर अपनी गलती की माफी मांगेंगे जो उन्होंने की है। अगर उन्होंने आपको दिन भर रात भर रुलाया है ना, बहुत ज्यादा घमंड रहा है ना, इनको ओवर कॉन्फिडेंस रहे हैं ये हमेशा, कर्मा के चलते सारा कुछ इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी हुई है। घमंड जमीन पर आ जाएगा इनका और आपसे माफी मांगेंगे। कर्मा जरूर दिखेगा, ठीक है। जो आपकी लाइफ में भूचाल लेकर के आए थे ना, अब उनकी लाइफ में उनको कर्मा रोता हुआ छोड़ देगी। और डेफिनेटली यहाँ पर यही होने वाला है कि थर्ड पार्टी भी इनको रोता हुआ छोड़ के चली जाएगी, इनको लेट गो कर देगी, बिल्कुल इनको अकेला छोड़ देगी। इनकी लाइफ में सिर्फ आंसू और गिल्ट रह जाएगा, सिर्फ आंसू और गिल्ट। ये बहुत जल्द आ रहा है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं, मैं तो अपने पार्टनर को ऐसा नहीं देख सकती या नहीं देख सकता, मैं तो माफ़ कर दिया है, मैंने तो हर भूल माफ़ कर दी है। तो जी आपकी या मेरे करने से कुछ नहीं होता। जिसने जो किया है वो तो उसको भुगतना ही है, बिल्कुल भुगतना है। आपने माफ़ कर भी दिया होगा लेकिन उसके तो खाते में लिख गया ना, उसके सारे दुष्ट कर्म वो तो सब लिखा गया ना ऊपर, उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो जो जिसने दूसरे के दिल को दुखाया उसका कर्मा तो उसको भुगतना पड़ेगा। जिसने किसी के साथ गलत किया उसको, उसकी लाइफ में भी तो आएंगी सारी चीज़ें। बहुत पहले तो बहुत घमंड रहता है ना लोगों को कि हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आता है ना तब सब धरा का धरा रह जाता है। ऊपर वाले का न्याय जब आता है ना तो कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं होता। आपके माफ़ करने, किसी के भी माफ़ करने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो इनको भुगतना है वो तो इनको भुगतना ही है। थर्ड पार्टी तक इनको रोता हुआ छोड़ देगी। इन्होंने आपको इग्नोर किया है ना, आपको रुलाया है ना, सब वापस आ रहा है इनके पास, सब बहुत जल्द बैकफायर हो रहा है, ठीक है। और ये लोगों की हेट लिस्ट में आ जाएंगे। जिसको ये सबसे ज़्यादा प्यार करने लगे थे ना, जिसकी वजह से आपको धोखा दिया था, वही इसको अकेले छोड़ करके चले जाएगी या चले जाएगा, राइट। अब देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी भी कर्मा भुगतेगी और आपके पार्टनर भी कर्मा भुगतेंगे। सबसे बड़ी गलती तो आपके पार्टनर की ही थी, आपको दुख दिया, आपको तकलीफ दी, ठीक है। आपके होते हुए भी किसी और के साथ रिश्ता रखा, आपके होते हुए भी किसी और के साथ चले गए, आपकी इमोशंस को समझा नहीं, तो सबसे पहला कर्मा तो उन्हीं का है, ठीक है, बाद में थर्ड पार्टी का है। तो डेफिनेटली इनको तो भुगतना ही पड़ेगा जो इन्होंने किया। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एक्जिस्टेंस। सो देखो, अगर आप अपने को भूल चुके हो, अगर आपका सारा ध्यान सिर्फ इन्हीं पे लगा पड़ा है, तो आप अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करो, बहुत ज़रूरत है। आप खुद को भूल गए हो, ठीक है, इन लोगों की वजह से आप खुद को भूल चुके हो।
सो ये गलती मत करो। आप अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करो। आप इस दुनिया में सरवाइव करते हो, आपकी ज़िंदगी अपनी खुद की है, किसी और की नहीं है। तो अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए। खुद से प्यार करो। आइसोलेशन, बाहर निकलो आइसोलेशन से। रोना बहुत हो गया, रोते रोते आंसू तक सूख गए, इतना रो लिए हो। ठीक है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, तभी तो आज आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पा रहे हो, तभी तो आप अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे पा रहे हो। हर दुख झेलने के बाद आज आप स्ट्रांग हो चुके हो। द बर्डन, ये बोझ उतार दो सिर से पास्ट का। ठीक है, अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रीयूनियन। अगर आप लोग अपने पार्टनर का कर्मा देखना चाहते हैं तो लिखिएगा कर्मा, और अगर थर्ड पार्टी कर्मा देखना चाहते हैं लिखिएगा थर्ड पार्टी कर्मा। ठीक है, न्यू पार्टनर चाहते हैं तो लिखिएगा न्यू पार्टनर, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो मिलेगा। टाइम लगेगा पर मिलेगा ज़रूर। तो ये एक तो पास्ट का बोझ उतार दो। आप में से कई लोग हैं जो पास्ट का बोझ ढोके चल रहे हैं, उतार दीजिए इसको। पास्ट पास्ट होता है, निकल गया, ख़त्म। फ्यूचर बनाओ, फ्यूचर अच्छा बनाओ, उसके लिए प्रेजेंट में मेहनत करो। प्रेजेंट में मेहनत करोगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। करेज दिखाओ, वाओ द बेस्ट कार्ड। करेज दिखाइए, हिम्मत लेकर के आइए अपने अंदर। आपके अंदर ऑलरेडी बहुत हिम्मत आ चुकी है, लेकिन अभी भी करेज की कमी है। सो थोड़ा सा और करेज इकट्ठा कीजिए। अपने खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, अपने लिए जीना शुरू कीजिए। नेगेटिविटी अपने आसपास से हटा दीजिए, अपने आसपास का ऑरा क्लीन कीजिए, हीलिंग दीजिए, मेडिटेशन करना शुरू करो। ठीक है, सो ये बिल्कुल करेज लेकर के आओ, हिम्मत लेकर के आइए अपने अंदर। किसी पे अंधविश्वास, अंध भरोसा नहीं करना। भरोसा करके देख लिया। ठीक है, क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको यूज़ कीजिए पैसे कमाने में, आगे बढ़ने में, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में। अगर आपके पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ को बेटर बनाइए, बच्चे हैं उनकी लाइफ को बेटर बनाइए। ठीक है, अपने सेल्फ लव पे काम करो, खुद की क्रिएटिविटी पे काम करो। वो क्रिएटिविटी ही आपका स्किल बन जाएगी और आपको आगे तरक्की देगी। द फूल, ठीक है, सो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है आपको। अगर ये पर्सन आपके पास वापस भी आते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको बातें करनी है, बहुत सोच समझ के इनको अपनी ज़िंदगी में, अगर आप रियूनियन चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के इनको अपनी ज़िंदगी में एंट्री देनी है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये फिर से आपका बेवकूफ़ बना के चले जाएं। सो बहुत सोच समझ के आपको अपनी ज़िंदगी के आगे आने वाले फ़ैसले लेने हैं। आंखें बंद करके बिल्कुल अंधविश्वास किसी पे भी नहीं करना है। और जो कुछ भी, जो कोई भी बोले, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुननी है, अपने मन की आवाज़ सुननी है, और किसी की आवाज़ नहीं सुननी है। आपके लिए क्या ठीक है, बस वही आपको सोचना है। सो चलिए, ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए क्या चल रही है, सो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।